मैं यहाँ पर को अपने गार्डन में आई हूँ। इसलिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ क्योंकि कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। आज एक व्यक्ति का मतलब जिस दिन श्राद्ध होता है उसके पहले दिन एक समय खाना खाते हैं जो लोग श्राद्ध करते हैं। उसमें से एक देखो हमारी मम्मी ने लिया है व्रत क्योंकि वो खाना बनाएंगी, और एक हमारे भैया ने लिया है व्रत क्योंकि वो श्राद्ध करेगा। दोस्तों देखो, श्राद्ध करने के लिए तमाम सारी चीज़ें चाहिए होती है। और दोस्तों श्राद्ध जो होते हैं, ये जो भी मनुष्य मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, जो मनुष्य एक्सपायर होते हैं तो उनका साल भर में श्राद्ध करना पड़ता है। दोस्तों देखो, एक तो होता है तिथि का श्राद्ध। जिस दिन कोई भी मनुष्य एक्सपायर हुआ होता है तो उस दिन उसको तिथि का श्राद्ध बोलते हैं। उस दिन तो तिथि का श्राद्ध होता है। और दूसरा होता है कौतिके श्राद्ध। आजकल कौतिके वाले श्राद्ध है, ये होते हैं 16 श्राद्ध। ये 16 श्राद्ध होते हैं। तो 16 श्राद्ध में दोस्तों हमारे घर पे है, पहले पड़ौआ का श्राद्ध होता है, लेकिन पड़ौआ का श्राद्ध पहले दिन वाला नहीं हुआ क्योंकि उस दिन ग्रहण था तो उस दिन श्राद्ध नहीं किया। तो आज पहले श्राद्ध के दिन हो गया, दूसरे श्राद्ध के दिन आज व्रत ले रखा है, मतलब हवी कर रखी है। और तीसरे श्राद्ध के दिन अब होगा श्राद्ध, वो है कल को यानी 8 तारीख को। तो दोस्तों देखो, उसके लिए श्राद्ध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें से दोस्तों देखो, जैसे ये है तीमल के पत्ते। ये तीमल के पत्ते हैं, आप देख रहे हैं, ये है तीमल के पत्ते। और तीमल के पत्ते हो गए, और ये अरबी के पत्ते, ये वो है देखो अरबी के पत्ते। ये अरबी के पत्ते हो रहे, आप लोग देख सकते हैं, ये अरबी के पत्ते, तीमल के पत्ते, अरबी के पत्ते और कुश। ये 3 चीज़ तो ज़रूरी होती है, और आंवले के पत्ते भी उसमें चाहिए होते हैं। तो दोस्तों देखो, ये 3 चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। तो दोस्तों जैसे क्या कहते हैं, श्राद्ध करते हैं तो कहते हैं कि पिंड दान करने से जो मनुष्य एक्सपायर हो जाता है, इंसान एक्सपायर होता है, पितृ लोग होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जिस दिन उनका श्राद्ध करते हैं तो उस दिन उनको वो खाना मिलता है। अब पता नहीं शास्त्रों के अनुसार पता नहीं क्या होता है, वो तो हमने नहीं देखा है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि उस दिन पितरों को वो सामान मिल जाता है, खाना। तो दोस्तों खाने में जैसे है कि दोस्तों देखो, अरबी के पत्तों की सब्जी, उसमें मूली भी डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, और अरबी के पत्ते भी होते हैं, तुरई भी होता है, आलू भी होता है, टमाटर जो भी होता है, मिक्स वेज बनती है, उसकी मिक्स सब्जी बनती है। तो वो जिस दिन पातली बनाते हैं, पातली इसी की बनती है, तीमल के पत्तों की पातली बनाते हैं। पातली में ये खाना दाल चावल पूड़ी सब्जी बड़े और रायता खीर, जो जो चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार है वो चीज़ मतलब बना देते हैं। तो जो पितृ होते हैं उन लोगों को वो वहाँ पर को मिल जाता है, बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, जब मिल जाता है तो इसलिए तो क्या कहते हैं, जितने भी परिवार के मतलब जितने भी चेली बेटी बहनी बामन जो जो होते हैं दोस्तों, उन लोगों को उस दिन बुलाया जाता है श्राद्ध में। तो दोस्तों उनमें से एक मैं भी हूँ। तो क्या कहते हैं, कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। आज एक व्यक्ति है, तो मैं नज़दीक में रहती हूँ। नज़दीक में रहने वाले लोग जिस दिन एक व्यक्ति का चावल भात होता है, उस दिन शाम को भात बनाते हैं। तो एक व्यक्ति का भात बनाते हैं, तो दोस्तों उस दिन हम लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है। तो हम लोग को बुलाया जाता है तो हम लोग वहाँ पर को भात खाते हैं। और सुबह को फिर जब श्राद्ध होता है तो हम लोग श्राद्ध में जाते हैं, फिर हम लोगों को बुलाया जाता है। और हम सारी बहनें वहाँ पर को आते हैं। और हमारी पड़ोस में बुआ है तो बुआ को भी बुलाते हैं, जब कभी उनकी लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों को भी बुलाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर करके दोस्तों कुछ कुछ लोगों को हम लोग जो अपने खास खास लोग हैं उन लोगों को बुला लेते हैं। तो बुला लेते हैं तो दोस्तों फिर बाद में यही चीज़ें सब चीज़ होती है। जो गौगरास होता है दोस्तों, उसमें जब पिंड बनाते हैं तो वो भाई जब पिंड बनाएगा श्राद्ध के लिए, तो उसके लिए जो कुसा होता है दोस्तों, उसको अंगुली में पंडित जी अंगूठी की तरह बांधते हैं। और उसमें पिंड के लिए दूध हो गया, गोंद हो गया, दही हो गया, घी हो गया, जौ हो गया, तिल हो गया, शहद हो गया, ये सभी चीज़ उसमें डाला जाता है वो सभी चीज़ डाला जाता है। और उसके फिर ऐसे गोल गोल करके पिंड बनाए जाते हैं। पिंड बनाने के बाद वो जो तीमल का पत्ता है ना, पत्ते में रख दिए जाते हैं, और उसके ऊपर से दूध से उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, दूध ऐसे करके डाल करके। तो मंत्र पढ़ने के बाद दोस्तों फिर बाद में वो जो पिंड होते हैं ना, उसको गाय को दे देते हैं। तो गाय जब खा लेती है तो दोस्तों तो वो पितृ को मिल जाता है, पितृ जो होते हैं उन लोगों को मिल जाता है। तो दोस्तों
ऐसे करके पातली भी होती है, पातली में भी दाल चावल पूरी सब्जी जो जो चीज़ बड़ा हड़ा जो जो चीज़ बनाया जाता है वो सारी चीज़ें रखी जाती है। और जो जो चीज़ें रखी जाती हैं तो वो सब कहते हैं कि वो पितरों को मिल जाता है। तो अगर कोई खाने वाली चेली बेटी है तो खा लेती है, जो कोई नहीं खाता है तो उसको भी गाय को दे देते हैं। तो दोस्तों मैं तो खा लेती हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं तो खा लेती हूँ। मैं पहले ही कहती हूँ कि मेरे को पातली का खाना दे दो और मैं पातली का खाना खा लेती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा जाती हूँ और जा कर के मैं पातली का खाना खा लेती हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों देखो, साल में 2 बार पितरों का श्राद्ध आता है तो हम लोग जाते हैं। जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो जिसमें हम लोग घर को आते हैं ना, उस समय फिर हमको दक्षिणा भी दी जाती है। सभी लोगों को देते हैं, दक्षिणा देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जब हम लोग 1 आध 2 एक घंटे बैठते हैं तब हमारी ऐसी बातें होती हैं। तब हमारी बुआ भी रोने लगती है, हम भी रोने लगते हैं। हमको अपने बाबू की याद आती है और बुआ को अपने भाई की याद आती है। अब मम्मी बेचारी का तो मन में होगा ही होगा जो होगा, लेकिन अब क्या करें ऐसे करके। तो हम लोग रोते हैं, सभी लोग हम बात करते हैं तो हम लोग को रोना आता है। तो हम लोग सभी लोग अपने बाबू को याद करते हैं। हम कहते हैं अगर हमारे बीच अगर अभी हमारे बाबू होते तो वो भी हमारे साथ बैठते और वो भी हमारे साथ बात करते। लेकिन दोस्तों क्या करें, किस्मत का है। देखो सब लोग इकट्ठे तो जा नहीं सकते, कोई आगे और पीछे तो जाता ही जाता है। तो लेकिन दोस्तों इसी तरीके से होती है यहाँ पर को पितरों की पूजा। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कल के श्राद्ध के लिए। देखो किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं और मम्मी कर रही है और साथ में उनके बहू भी लगी हुई है। वो कर रही हैं कल को श्राद्ध की तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि दोस्तों आधे से ज़्यादा काम तो शाम को ही किया जाता है। क्योंकि देखो पंडित जी ने सुबह कह रखा 8 बजे आऊँगा, 8 बजे से पंडित जी देखो आ जाएंगे तो देखो खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि खाना बहुत जनों का भी बनता है और खाने में सब बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। तो दोस्तों जैसे है सब्ज़ी हम रात से काट करके रख लेते हैं, दाल हम रात से भिगा लेती हैं। दाल सारी जितनी भी होती है, उड़द की मिक्स दाल, ये जो जो चीज़ें होती है हम लोग पहले दिन से भिगा लेते हैं। और जो रायता वायता होता है उसके लिए भी हम खीरा वीरा भी मतलब राती से इसी चीज़ की भी इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, उनको हम पहले दिन से ही तैयारी कर देते हैं और सुबह को हमारे लिए थोड़ा काम करने के लिए ईजी हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे पंडित जी कब आते हैं और कब श्राद्ध की तैयारी करते हैं और किस समय यहाँ से निपटते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों देखो पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितरों का जो लोग श्राद्ध करते हैं तो उनके घर में बरकत ही बरकत होती है और उनके जो पित्र होते हैं उनका मन खुश हो जाता है और उनको वो आशीर्वाद देते हैं। और उनकी नहीं तो अगर श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा भटकते ही रह जाती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जिस किसी के भी पित्र ऐसे इस तरीके से एक्सपायर हो गए हैं, घर के लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका साल में 2 बार ज़रूर श्राद्ध करें। और अगर आप लोगों को किसी को अगर टाइम नहीं है तो कोई भी पंडित जी को अपना उनके हिस्से का दे सकते हैं। दोस्तों पहले से तो गांव में ऐसा होता था, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, पहले से तो गांव में ऐसा होता था कि गांव में ऐसा होता था बहुत लोगों को बुलाया जाता था, अड़ोस के पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया जाता था। और सब लोगों को बुलाया जाता था तो वहाँ पर को बुलाया जाता था तो क्या कहते हैं सभी लोगों को दक्षिणा दी जाती थी और खाना खिलाया जाता था। लोगों के पास समय भी था। अब लोगों के पास ना तो समय है और ना ही लोगों के पास टाइम है, ना समय है और ना ही लोग आना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले से तो ऐसा होता था, दूर दूर तक भी लोगों को बुलाया जाता था, पड़ोस वालों को बुलाया जाता था, रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। जो कोई नहीं आता था तो पड़ोस वाले तो उन लोगों के घर में 4-4 5-5 पूड़ी और खीर रहता और ये क्या कहते बड़ा बड़ा घर पे दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा कर करके ये सारी प्रथा ख़त्म होने लग गई और ये चीज़ों को अब लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों के पास समय ही नहीं है। लोगों के पास ना तो समय है ना लोग आना चाहते हैं। अब हमारे बच्चे हैं दोस्तों दूर बाहर रहते हैं, तो बाहर रहते हैं तो दोस्तों हमारे बच्चे खुद ही नहीं आते हैं अब, क्योंकि साल में 2 बार उन लोगों को छुट्टी मिलती है तो 2 बार आते हैं। तो अब उसके बाद बार बार आ नहीं पाते हैं तो इसलिए दोस्तों नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे ऐसे कर कर के दोस्तों सारे तीज त्योहार में अल्ले पल्ले में अपने परायों की पहचान पूरी ख़त्म होने लगी है। दोस्तों आप लोग अगर मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो कहीं भी किसी भी कोने से अगर देख रहे हैं तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो आप लोग शेयर भी करें। तो दोस्तों इसी प्रकार से देखो मैं आज अपने गार्डन में आई हुई थी, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं
और देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अब मैं अपनी मम्मी लोगों को दिखाती हूँ मेरी मम्मी लोगों का कितना काम हो गया और कल के लिए श्राद्ध के लिए कितनी तैयारियाँ हो गई है दोस्तों। आज मैं यहाँ पर को अपने गार्डन में आई हूँ। इसलिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ क्योंकि कल को हमारे बाबू का श्राद्ध है। आज एक व्यक्ति का मतलब जिस दिन श्राद्ध होता है उसके पहले दिन एक समय खाना खाते हैं जो लोग श्राद्ध करते हैं। उसमें से एक देखो हमारी मम्मी ने लिया है व्रत क्योंकि वो खाना बनाएंगी, और एक हमारे भैया ने लिया है व्रत क्योंकि वो श्राद्ध करेगा। दोस्तों देखो, श्राद्ध करने के लिए तमाम सारी चीज़ें चाहिए होती है। और दोस्तों श्राद्ध जो होते हैं ये जो भी मनुष्य मतलब एक्सपायर हो जाते हैं, जो मनुष्य एक्सपायर होते हैं तो उनका साल भर में श्राद्ध करना पड़ता है। दोस्तों देखो, एक तो होता है तिथि का श्राद्ध। जिस दिन कोई भी मनुष्य एक्सपायर हुआ होता है तो उस दिन उसको तिथि का श्राद्ध बोलते हैं, उस दिन तो तिथि का श्राद्ध होता है। और दूसरा होता है कौतिके श्राद्ध। आजकल कौतिके वाले श्राद्ध है, ये होते हैं 16 श्राद्ध। ये 16 श्राद्ध होते हैं। तो 16 श्राद्ध में दोस्तों हमारे घर पे है, पहले पड़ौआ का श्राद्ध होता है, लेकिन पड़ौआ का श्राद्ध पहले दिन वाला नहीं हुआ क्योंकि उस दिन ग्रहण था तो उस दिन श्राद्ध नहीं किया। तो आज पहले श्राद्ध के दिन हो गया, दूसरे श्राद्ध के दिन आज व्रत ले रखा है मतलब। दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि देखो आज कल श्राद्ध हो गए हैं। तो आज हमारे पापा जी का श्राद्ध है, पिताजी का। और यहाँ पर को देखो सारी सामग्री रखी हुई है, और इनकी जिनका श्राद्ध होता है उनकी यहाँ पर को तस्वीर भी रखते हैं। और ये है उनकी फ़ोटो, और ये फ़ोटो है। और आज श्राद्ध है और श्राद्ध के लिए अभी देखो तैयारियाँ हो रही हैं। और अभी कुछ सामान रख दिया है और अभी कुछ सामान अभी रखना बाकी है। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, और जब पंडित जी आएंगे तो सारा सामान रख देंगे। ये देखो यहाँ पर वो तिमल के पत्ते हैं, और ये कटोरी पे घी रखा हुआ है, और ये आंवले के पत्ते हैं, और ये है दही, और ये है, ये सब सारा सामान है। अब आ गई है थोड़ी यहाँ पर को तुलसी के पेड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर को रखी जाती है। और ये देखो खीरा वीरा ये सब कुछ रखा हुआ है। ये देखो श्राद्ध में इस प्रकार से खाना बनाया जाता है। ये देखो पूड़ी और बड़ है, और ये मिक्स सब्जी है गाबे की, और ये रायता है, ये खीर है, और ये दाल और चावल है। इतनी चीज़ें बनाते हैं और इसी को पातली में रखते हैं। और पातली में रखने के बाद फिर जितने लोग आते हैं उनको सभी लोगों को खिलाते हैं। और वैसे ही आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, और पिताजी के श्राद्ध में हम सभी लोग गए हुए हैं यहाँ पर को, और ऐसे करके यहाँ पर को खाना बनाया, और सभी लोगों ने बढ़िया करके खाया, और बाद में सभी लोगों को दक्षिणा भी दी जाती है।